नमस्कार, मेरा नाम पायल है और आप देख रहे हैं श्री न्यूज़। आज हम यहाँ मौजूद हैं मोती नगर विधानसभा में। आइए कुछ रिक्शा चालक से जानते हैं उनका क्या कहना है इस बार की इलेक्शन को लेकर। कितने सालों से आप यहाँ दिल्ली में रह रहे हैं? मेरा तो जन्म ही हुआ है। मतलब ये बहुत काफ़ी अर्सा होता है आप दिल्ली में इतने सालों से रह रहे हैं, आपने देखा है दिल्ली को बदलते हुए। कौन सी पार्टी के अंदर आपने विकास देखने को मिला है आपको? बीजेपी पर तो अभी 10 सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार है, उससे पहले कांग्रेस रही थी, तो कितना आपने विकास उनकी सरकार में देखा? इतना नहीं पता मैडम। फिर भी आप यहाँ देखिए, यहाँ की सड़कें, इस चीज़ में हाँ जी क्या कह रहे हो? यहाँ की सड़कें हम देखें कैसी सड़कें हैं। सड़कें ठीक है। सड़कें ठीक हैं। हाँ जी। यहाँ जो पानी और जो उन्होंने फ्री पानी देने का वादा किया था, क्या आपको साफ पानी मिल रहा है? पानी तो यहाँ मोती नगर में है नहीं। पानी यहाँ किल्लत है पानी की? पानी की यहाँ तो किल्लत है। तो यहाँ की मतलब औरतों के लिए बस फ्री करा रखी है। अब वो वादा कर रहे हैं कि इस बार अगर चुनाव जीतते हैं तो महिलाओं को 2100 रुपये देंगे। कितना सच आप मान सकते हैं? 50-50 है मैम। 50-50 जी। पंजाब में वादा किया। अब इसका आइडिया नहीं है क्योंकि मैं इन चीज़ों में पढ़ता नहीं हूँ मैडम, इसका आइडिया नहीं है मेरे को। जी अंकल, आप कितने सालों से यहाँ पर दिल्ली में रह रहे हैं? 17-18 साल हो गई। 17-18 सालों में आपने कितना विकास यहाँ पर देखा है दिल्ली में? विकास तो यहाँ बहुत हो चुका है, पहले कुछ था ही नहीं। अभी आम आदमी पार्टी की सरकार पिछले 10 सालों से है, उन्होंने कितना विकास कराया आपके लिए? उनने तो सारा विकास उन्होंने कराई। सारे विकास उन्होंने कराया। ये जो उन्होंने ऑटो चालक के लिए स्कीमें निकाली हैं कि अगर वो सत्ता में आएंगे तो उनकी बेटियों की शादी के लिए 1-1 लाख रुपए देंगे, पर रिक्शा चालकों को लिए कभी नहीं मिला तो अब क्या मिलेगा? तो उनसे आपको कोई उम्मीद नहीं है कि उन्होंने ऑटो चालक के लिए कराया, आपके लिए भी कराना चाहिए था? हमारे लिए कुछ नहीं किया आज तक, हमारे लिए आज तक कुछ नहीं किया। हाँ, वो बोल रहे हैं कि इस बार अगर आएंगे तो महिलाओं को 2100 रुपये देंगे। पंजाब में बोला था, वहाँ तो वादे पूरे नहीं किए। यहाँ पर कितना लग रहा है? अब पता नहीं भाई, जब उधर वादा नहीं पूरे करे तो यहाँ वादा पूरे क्या करेंगे। चलो जी, आप हमें बताइए कि क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आ सकती है? पता नहीं हमको, हम क्या जानते। सरकार ये केजरीवाल की तो आए ना, यहाँ जो बैटरी रिक्शा चला दिया इसको ख़त्म करा है तो केजरीवाल आ जाए। तो फिर भी आप क्या चाहते हैं कि अगली बार किसकी लहर आनी चाहिए? हमारे तो हम तो कहते हो केजरीवाल आ जाए, हम मगर ये बैटरी रिक्शा ख़त्म करें। कितने सालों से आप यहाँ रह रहे हैं दिल्ली में? मेरा 10-15 साल हो गए। कितने सालों से आप रह रहे हैं दिल्ली में? मेरा तो जन्म यहीं का। जन्म यहाँ का है, तो यहाँ पर कितना विकास आपने देखा है? यहाँ पे तो कोई भी विकास नहीं हो रखा। तो जो आम आदमी पार्टी ने इतने वादे करे थे, क्या पूरे करे हैं? हाँ, वो तो पूरे करे हैं। पूरे करे हैं। हाँ, तो फिर आप कह रहे हैं यहाँ विकास नहीं हुआ पर उन्होंने वादे पूरे करे हैं। यहाँ पे दंड निर्धारित नहीं होता, गलती करने वाले पे दंड निर्धारित करवाओ। ये डिसिप्लिन भारत बनना चाहिए। दिल्ली की बात करें, आम आदमी पार्टी की सरकार है 10 सालों से, कितना उन्होंने कराया आपकी बेहतरी के लिए? इन्होंने तो बहुत अच्छा करवा रखा है, सब लोगों को फ़ायदा। नहीं तो कांग्रेस थी तो 12-12 हज़ार रुपये घर का बिल आता था, अब तो बहुत 0% आता है एकदम। आपको सुविधाएं मिल रही हैं जो वो दे रहे हैं? ये बिल्कुल मिल रही है। तो इस बार बीजेपी वादे कर रही है कि हम आएंगे तो 2500 रुपये देंगे और बहुत सारे मुफ्त इलाज की बात कर रही है। इन्होंने तो नोटबंदी में बोला था कि 2 लाख रुपए से ज़्यादा के पैसे नहीं बदले जाएंगे। इन्होंने तो सारे अरबोपतियों के पैसे बदल दिए, तो ये तो अपने वादे के कभी पक्के है ही नहीं। तो क्या लगता है दिल्ली में आप किसकी लहर आ सकती है दोबारा से? यही आनी चाहिए आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी? हाँ जी, बिल्कुल। जी, आप कुछ बोलेंगे? जी मैडम, कोई भी आ सकता है, इसके मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता हूँ। बुराई की बात नहीं है, आपको किसका विकास दिखाई दे रहा है? मैडम मैं तो बीजेपी को वोट देता हूँ मैं। बीजेपी का वोट देते हैं? जी। तो यहाँ पर दिल्ली में क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? दिल्ली में आप हमको भी लगता है आप बीजेपी की सरकार आएगी। बीजेपी की सरकार आएगी। जी हाँ। क्यों लगता है? क्या आम आदमी पार्टी से यहाँ की जनता खुश नहीं है? वो गरीबों के लिए सब कुछ कर रहे हैं मैडम, और कोई भी सरकार नहीं किया। हमारे देश में मायावती मुख्यमंत्री बनी, अखिलेश सिंह बने, इतना नहीं किया जितने योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की रैली यहाँ करोल बाग में भी निकली थी, तो वो सीधा प्रचार कर रहे हैं हिंदुत्व का। कितना प्रभाव आप देखेंगे? हम बहुत प्रभाव देखता हूँ, लेकिन बीजेपी मैडम आएगी और कोई नहीं आ सकता है। बीजेपी आएगी। किसकी सरकार आप देखना चाहते हैं अगले साल, अगले इलेक्शन में? ये इलेक्शन में ना, अगर बीजेपी आएगा और अगर पानी साफ सुथरा पीने का वाला अच्छा होगा तो हर साल उसी को वोट दूंगा। पिछली बार 10 सालों से भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, आपको कोई सुविधा मिली है? सुविधा कुछ नहीं मिला है। किराए के मकान पे रहता हूँ मैं, 9000 किराया भरता हूँ, 500-600 इसमें कमाता हूँ, तो घर के राशन में खर्चा होता है, किराया कहाँ से दूंगा मैं?
अभी आम आदमी पार्टी वादे कर रही है कि आएगी तो ऑटो चालक के लिए काफ़ी सारी उन्होंने स्कीमें निकाली हैं, आपके लिए कुछ भी नहीं किया है? नहीं, मेरे लिए कुछ नहीं किया मैम। जी, तो आपकी कोई शिकायत ही नहीं है उनसे? मुझे किससे कोई शिकायत नहीं। मेरा पापा तो ऐसा भी कार्य करता है बीजेपी के। जी 2 साल आया इसका झाड़ू छाप का, पूरा 2 साल 2 इलेक्शन इसका जीता झाड़ू छाप। मेरा पापा उसको वोट दिया ही नहीं। अब इलेक्शन हो रहा है इसका, मदन लाल खुराना का बेटा जीतेगा, उसको वोट देगा मेरा पापा, मैं भी उसी को दूंगा। अंकल, कितने सालों से आप यहाँ रह रहे हैं दिल्ली में? कितने सालों से रह रहे हैं दिल्ली में? 4-5 साल। 5 सालों में कितना विकास आपने देखा? कुछ नहीं देखा। कुछ नहीं देखा है। आम आदमी पार्टी की सरकार है पिछले 10 सालों से, उन्होंने क्या कराया आपके लिए? कुछ नहीं कराया। कुछ नहीं कराया। क्या लगता है, क्या चाहते हैं इस वक्त किसकी सरकार आनी चाहिए? पता नहीं क्या लाएगा नहीं लाएगा। तो फिर आप किसको देखना चाहते हैं जीतता हुआ? जिसका सरकार आ जाए। हमने यहाँ काफ़ी रिक्शा चालक से बात करी और कुछ नागरिकों से भी बात करी। उनका यही कहना है कि काम तो हुआ है बट आम आदमी पार्टी की सरकार ने इतना कुछ खास काम कराया नहीं है। बात करें रिक्शा चालकों की, उनकी शिकायत है कि ऑटो चालक के लिए तो काफ़ी कुछ उन्होंने स्कीमें लाई हैं, वादे किए हैं कि अगर आएगी तो ये काम कराएगी, बट रिक्शा चालक के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहते हैं कि इस बार पार्टी बदले, इस बार बीजेपी को मौका देना चाहिए। आइए हम यहाँ जानते हैं कि यहाँ पर कितनी सियासत की गर्मी हमें दिखाई दे सकती है जनता के बीच में। तो आप यहाँ दिल्ली में कितने सालों से रह रहे हैं? 2.5 साल से। 2.5 साल से। तो कितना विकास आपने देखा है इन 2.5 सालों में? कुछ नहीं देखा, जो पहले देखा वो आज देख रहे हैं, कोई विकास नहीं है। पिछले 10 सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार है, उन्होंने कितना आपकी बेहतरी के लिए काम कराया है? कुछ नहीं किया है हमारे लिए। हम वो तो जैसे 2.5 साल से देख रहे हैं, आज भी देख रहे हैं, कोई विकास का काम नहीं किया केजरीवाल ने। वो तो मुफ्त का चंदन बांट रही है आप जैसे जनता के लिए, तो क्या आपको उसका कोई फायदा नहीं हो रहा? बीजेपी आएगी तबे सुधरेगा, दिल्ली का मोती नगर का विकास होगा, बीजेपी ही कर सकता है, दूसरा कोई नेता नहीं कर सकता है। जो सिंगा दीक्षित करके गई उसी पर चल रहा है। ये केजरीवाल का किया है, कुछ नहीं किया अभी तक, झूठ मूठ के खाई ये कर रहा है। वो तो बड़े दावे करते हैं कि हमने साफ पानी करा दिया, फ्री की बिजलियाँ बांट रहे हैं, बस फ्री कराई है। गंदा पानी पिघा रहा है रोज और कह रहा है साफ पानी पिघा रहा है। आज तक उसको जमुना का सफाई नहीं करा पाया। 10 सालों में बताओ जमुना का सफाई है। वही तो कह रहा है जोगी जी कि तुम डुबकी आके दिखा दो जमुना जी में, हमारे पास आओ, मेरे कुंभ में डुबकी आके देखो, पूरा करोड़ों को डुबकी लगा रहे हैं। क्यों? उतना सफाई, उतना व्यवस्था किया है, इतना कंट्रोल किया है योगी सरकार। एक छोटा सा ही दिंगी इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, झूठ मूठ के कर रहे हैं, एक किए वो किए, कुछ नहीं किया है। ये अपना शीश महंग बना गया ना। उनके ऊपर काफ़ी शराब घोटाले के मामले भी सामने आए, वो जेल भी जा चुके हैं। तो अभी भी जाएंगे, वो तो बैंक पर चल रहे हैं ना, वो जेल तो जाना उनका कन्फर्म है। जेल जाना कन्फर्म है, वो तो आपकी नहीं जीतेंगे। इस बार क्या लगता है किसकी सियासी घरमा सकती है? सरकार बीजेपी का सरकार आएगा ही दिल्ली में। बीजेपी का? तो क्या लगता है वो जो इतने सारे वादे अभी कर रही है कि पार्टी में आने के लिए, क्या लगता है वो वादे पूरे करेगी? देखो, बीजेपी ऐसा एक पार्टी है जो कहता है वो करता है, वो मुकरता नहीं है, वो झूठा वादा नहीं करता है। इतना विकास किया, देश का प्रगति में लाया, क्या कमी है उस बीजेपी में बताओ? बीजेपी ने तो देश को सुधार दिया, नहीं तो कबे का देश गुलाम हो जाता अगर बीजेपी नहीं आता तो। जी, यहाँ की हम बात करें, जो मौजूदा विधायक हैं वो आप लोगों के बीच में कितना आते हैं आपकी परेशानियाँ जानने? वो अपने काम से आते हैं, हम लोगों के काम से कहाँ आते हैं? शिवचरण गोविंद कहाँ आते हैं? बहुत कम आते हैं। वो अभी से चुनाव के टाइम पर आए हैं एक बार भी? अभी तक तो कभी नहीं है। एक दिन मीटिंग रखे थे उसमें सत्यनारायण मंदिर में, वहाँ हम लोग गए थे, मीटिंग अटेंड किए थे, वो जो अपना दुख सुख का है हम वो सुने, लेकिन ऐसे कहाँ आते हैं? वो अपना प्रोग्राम बनाते हैं तो आते हैं। क्या सर, आप दिल्ली में कितने सालों से रह रहे हैं? हमारे को तो 35 साल हो गए मैम। 35 सालों में आपने कितना विकास यहाँ पर देखा है? विकास तो हुआ है, लेकिन अब जो पिछले 8-7 साल से कोई खास प्रोग्रेस नहीं हो रही, क्योंकि आप कहीं भी देखो कंजेस्टेड हुआ पड़ा है सारा, कोई कंट्रोल नहीं है किसी प्रकार का। तो ये चीज़ें जो है ना, एक ही गवर्नमेंट आ जाए तो शायद सुधर जाए। और जो ये चीज़ें पीछे चली थी, गवर्नमेंट ने चलाई, कोशिश भी की थी कि भाई एक्स्ट्रा आदमी यहाँ घुस रहे हैं ऐसे ही, आप रेड लाइट पे जाके देखो, उनका कोई अता पता नहीं कौन लोग हैं, क्या लोग हैं, तो उनका पता तो होना चाहिए ना हमारे देश में वो कैसे घुस गए, कौन है, तो ये सारा आइडेंटिफाई होना चाहिए। यहाँ पर आम आदमी पार्टी पिछले 10 सालों से है सत्ता में, कितना उन्होंने विकास आपकी बेहतरी के लिए किया है?
मैम अब इसके बारे में तो मैं क्या जवाब दूँ, कोई खास वो बात नहीं लग रही। बट मेरा तो ये सोच है कि एक ही गवर्नमेंट आ जाए ऊपर नीचे तो शायद विकास हो। किस गवर्नमेंट को आप देखना चाहते हो सेंट्रल में और स्टेट में? मैं तो बीजेपी को ही चाहता हूँ। बीजेपी? बिल्कुल। क्या आपके उनसे अपेक्षाएं हैं, क्या उनको आपको काम पसंद आया है जो आपको नहीं बीजेपी ने देखो ना हमारा मतलब ऊपरले वाले लेवल पे कितना अच्छा काम किया इन लोगों ने। हमारे मतलब जितना मंदिर था वो नहीं बन रहा था इतने सालों से। दूसरा नंबर, इंडिया का कोई नाम इतना ज़्यादा खास नहीं रिस्पेक्ट से लिया जाता था जितना आजकल लोग इतने रिस्पेक्ट देते हैं। खासकर हमारे पीएम हैं, योगी जी हैं, ऐसे लोग मैं चाहता हूँ दिल्ली में भी कोई योगी जैसा बंदा आए तब मज़ा आए। योगी जी की यहाँ पर ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा केजरीवाल गलत है, ठीक है, लेकिन कुछ थोड़ी सख्ताई होनी ज़रूरी है, तो मैं ये चाहता हूँ। उनके ऊपर काफ़ी शराब घोटाले के मामले लगे हैं, जेल जाकर आ चुके हैं, फिर भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। कितना आपको उस पर असर देखा जा सकता है इस बार के चुनाव? नहीं मैम देखो, कई पब्लिक तो ये चाहती है ना फ्री में सब कुछ मिल जाए। आप उनको वर्क काम दो ना, घर मत बनाने दो, इधर उधर झुग्गियाँ डाल देते, क्यों डालते हैं? साफ़ सुथरी दिल्ली रखो आप। हमारी दिल्ली तो क्लीन होनी चाहिए भाई, कैपिटल है इंडिया की। यहीं पर गंद पड़ा रहेगा तो फिर होगा क्या? ये देखिए ना, सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है, सफाई, साफ़ सुथरा होना ज़रूरी है, कैपिटल अच्छी होनी चाहिए, और वो अच्छा ही देखो ना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। यहाँ की दिल्ली की यमुना की बात करें, वो भी अभी कितनी गंदी हो रखी है। योगी जी ने सीधा प्रहार किया केजरीवाल पे। हिम्मत है तो यमुना की डुबकी लगा के दिखाइए। हम प्रयागराज में डुबकी लगा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? नहीं बिल्कुल मैं सही कहता हूँ, हमारी यमुना बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। ये लोग हर बार ये बोलते हैं ठीक होएगा, ये होएगा, वो होएगा, होता क्या? कुछ भी नहीं होता, मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं होता। 5% काम नहीं होता इस लेवल पे, क्योंकि सारा ऐसे ही पानी, ये गंद, सारा सब कुछ ये, और हम लोग उसमें जाके देखो उसको माता मानते, गंगा मैया, यमुना मैया, जो भी हमारी माएँ हैं, नहीं है। आज जब आप इतनी रिस्पेक्ट देते हो उन लोगों को, उस चीज़ को, तो उसको क्लीन भी रखो ना, तभी तो अच्छा लगेगा। दूसरे देश भी देखेंगे, वो देख रहे हैं आजकल कुंभ का मेला चला हुआ है, सारी वर्ल्ड में हमारा नाम है, तो इस चीज़ पे भी हमारा होना चाहिए ना मैम। यहाँ भी अच्छा होना चाहिए ना। आप यहाँ अच्छा करके देखो, यमुना को अच्छा बना के देखो, देखो यहाँ का सीन ही अलग हो जाएगा, बहुत अट्रैक्टिव चीज़ हो जाएगी ये। मेरा आपसे एक और सवाल कि आम आदमी पार्टी की बात करें, वो लगातार वादे पे वादे किए जा रही है, जुमलों पे जुमले लाए जा रही है, और इस चक्कर में बीजेपी और कांग्रेस ने भी अपने वादे, नए नए जुमले लाने स्टार्ट कर दिए। किस पर आप विश्वास कर सकते हैं? देखिए, वैसे तो पॉलिटिक्स के बारे में कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि शुरू में ये लोग कुछ बोलते हैं, लेकिन बीजेपी ने कुछ किया है। आम आदमी पार्टी की भी मैं बुराई नहीं कर रहा, उन्होंने जो अपना ये किया था, जैसे लोगों को मतलब बिजली कम, पानी कम, ये सब तो किए हैं, ये मानने वाली बात है, कोई छुपने वाली चीज़ नहीं है। बट लेकिन जो एक क्लीन होना चाहिए ना, हिसाब किताब साफ़ सुथरा होना चाहिए, वो नहीं मिल रहा कहीं देखने। ये एक प्रॉब्लम नज़र आ रही है सामने बिल्कुल। मोती नगर की जनता का ये कहना है कि यहाँ पर विकास तो हुए हैं, पर पिछले 7-8 सालों में कोई इतना विकास खास देखा गया नहीं है। उनका यह मानना है कि इस बार बदलाव होना चाहिए, पार्टी बदलनी चाहिए, नई सत्ता को सामने लाना चाहिए। आगे की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए श्री न्यूज़। धन्यवाद।